नमस्कार, न्यूज स्पैन में आप सभी का स्वागत है। और अभी जो है हम लोग दिल्ली की धरती जंतर मंतर से जो है हमारे साथ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर एक बड़ी विरोध प्रदर्शन के लिए जो है उपस्थित हुए हैं। और हमारे साथ बिहार से सिवान जिले के अध्यक्ष जो है माननीय आचार्य रवि जी जो है हमारे साथ हैं। तो आज जो है हम इस प्रोटेस्ट के बारे में जो है बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो है प्रोटेस्ट क्यों है और ये प्रोटेस्ट अगर ये करते हैं तो ये इसमें कितनी सफलता इनको मिलने वाली है। आचार्य रवि जी, आपका बहुत स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पहले तो ये प्रोटेस्ट जो है वो किस लिए है, क्यों है? ये प्रोटेस्ट चंद्रशेखर भाई के ऊपर जानलेवा हमला के लेकर हुआ है और खासकर उनकी सुरक्षा को लेकर आज यह प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे बुलाई गई है। और केवल उनकी सुरक्षा की बात ही नहीं है, पूरे बहुजन समाज में जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज की सुरक्षा की बात हो रही है, महिलाओं के मान सम्मान की बात हो रही है। आए दिन आप देख रहे हैं देश में जो अमानवीयता बढ़ा हुआ है, कहीं किसी को पेशाब पिला देना, कहीं किसी का मूंछ मुड़ देना, घोड़ी पे चढ़ने पे गोली मार देना, ये मान स्वाभिमान की लड़ाई है और मान सम्मान की सुरक्षा की बात है इस जंतर मंतर से कि हमारे चंद्रशेखर भाई के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं, उनको भी सुरक्षा हमारा फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक तौर से वो हमें सरकार मुहैया कराए, वरना यह आंदोलन ऐसे ही और भी बढ़ेगा और फिर इस देश में एक बहुत बड़ा जनसैलाब इस देश को मतलब उस दिशा में लेके जाएगा जहां आप नहीं सोच सकते हैं कि हमारी सुरक्षा मान सम्मान नहीं रहेगी तो फिर हमारा क्या मतलब होगा इस देश में और संविधान को रहते हुए हमारी सुरक्षा न मिले। इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, लगातार बहुजन समाज जो है हमेशा जो है सड़कों पर उतर रहा है, लेकिन सरकार जो है उनकी कहीं आरक्षण को लेकर के कहीं उनके ऊपर जो है तमाम तरीके के जो अत्याचार हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके से प्रोटेस्ट करने से कितनी सफलता मिलने वाली है? देखिए, आपका कहना सही बात है कि हमारे लोग रोड पे हैं, सड़कों पे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन जब कांशीराम साहब थे और भी लोग थे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव, वो लोग वैचारिकी को बढ़ावा देते थे और सत्ता में हम लोग जाते थे तो बहुत सारे भेदभाव कम हुए। आज के दौर में जिस तरीके से हमारी राजनीतिक चेतना नहीं जगी है, जब तक हम राजनीतिक चेतना नहीं जगाएंगे और हमारी वैचारिक चेतना अगर धरातल तक नहीं जाएगी तब तक यह बहुजन समाज केवल सड़कों पे दिखेगा। वैसे ही हम लोग रोड पे दिखेंगे, हमारे अंदर चेतनाएं आएंगी राजनीतिक, तभी हम जाके सत्ता में बैठेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। अभी जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो कि बहुजन समाज के उभरते हुए सबसे बड़े आजकल के जो एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, बहुजन समाज के जो युवा है खासकर उनको मान बैठा है कि वो इतने बड़े नेता हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद भी जो है सरकार उनको जो है ना ही किसी तरीके की सुरक्षा दे पाई है ना ही दे रही है। तो इसमें क्या लग रहा है कि ये बहुत मतलब भेदभाव है या किस तरीके की चीजें हैं? देखिए, ये भेदभाव आज चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ भी थी, उनके साथ भी भेदभाव हुआ। आपने देखा होगा कि भारत रत्न उनके मरणोपरांत उनको दिया गया, बहुत सारे लोग लगे तब जाके उनको भारत रत्न दिया गया। आज जो चंद्रशेखर आजाद की बात हो रही है वो एक सिनेरियो में डाला जा रहा है कि एक दलित नेता है। मैं पूछना चाहूंगा कि भाई जो टाइम्स ऑफ मैगजीन है वो किसी दलित की मैगजीन है क्या? पूरे विश्व की मैगजीन है। और जब उसमें आती है, किसी के नाम आता है ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति का, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग हो जाते हैं ना। आप दलित का नेता कहिए, आप ये कहिए, वो दलित का नेता आप कह रहे हैं, उसने वो जो चंद्रशेखर आजाद साहब हैं वो किसका लड़ाई नहीं लड़ते हैं? महिलाओं की, वो चाहे किसी भी जाति धर्म की महिला क्यों ना हो। यहाँ पहलवानों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, ओबीसी की लड़ाई, यहाँ जो महिला प्रताड़ित है वो चाहे किसी भी जाति धर्म की हो उसकी लड़ाई, देश की तमाम मुद्दों पर वो अपनी बात रखते हैं, विवाक रखते हैं। तो क्या उनको एक दलित कैटेगरी में जन्म लेना ही एक अभिशाप है क्या? बाकी और लोग कभी नेता बनते हैं तो वो देश के नेता हो जाते हैं, और दलितों के बीच जो नेता देश के लिए कुछ करता है तो वो दलितों का नेता हो जाता है। इस सिनेरियो को तोड़ने की जरूरत है और अपने व्यू को राष्ट्रव्यापी तरीके से हर नेता को देखना चाहिए। जिस तरीके से मणिपुर में जो चीजें हो रही हैं लगभग 2 महीने से, उस पर भी जो है प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहां पर भी जो है जो SC ST के लोग हैं उनको जो है लड़ाया जा रहा है।
बाकी देश में इस तरीके की चीजें आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या लग रहा है कि हमारा जो अभी 2021 के इस टाइम में, इस सिचुएशन में लोग जो है साइंटिफिक हो रहे हैं, आपका चंद्रयान जा रहा है, लेकिन जो बहुजन समाज है वो आज भी गटर में उतर रहा है, वहां मर रहा है, किसी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, किसी बहन बेटी को जो है हर रोज बलात्कार, तो कुएं में मार के गिरा देना। क्या कैसा लग रहा है कि मतलब कब आपको जो है सुरक्षा मिल पाएगी, कब आप आजाद हो पाएंगे? इस आजाद भारत तो आपका जो है 1947 में हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप आजाद नहीं हो पाए, कब ये आजादी आपको मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब ने बोला था कि संविधान कितना भी अच्छा हो और चलाने वाले बुरे हो तो बुरा ही साबित होता है देश के लिए, और मेजोरिटी में वही लोग गए हैं जो एक अलग तरीके के सोच के लोग हैं। अगर वो अच्छे सोच के होते हैं तो आप 2 अप्रैल नहीं देखते, जिस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट को बदला गया। आप ये क्या कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में जो बदलाव हुआ, फिर तमाम चीज, यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे घपले हो रहे हैं, आरक्षण कहीं लागू नहीं हो रहा है, केवल बात हो रही है। ये तमाम चीज बहुजन समाज के नेताओं के ऊपर निर्भर करता है, वो अपने समाज में कितना राजनीतिक चेतना लाते हैं। और अगर वो चीज होता है तो आप देख सकते हैं कि आज वही स्थिति है, मेजोरिटी में होने के बाद भी आप सड़कों पे हैं। और रही मणिपुर की बात, मणिपुर में एक क्या कहते हैं मैनिपुलेटेड काम हो रहा है। वहाँ दो समुदायों को एक दूसरे के साथ लड़ाया जा रहा है। एक को कहा जा रहा है कि आप यहाँ के बसिंदे हैं और एक को कहा जा रहा है कि नहीं है। तो अब वो दोनों लोग गृह हिंसा में आज फंसे हुए हैं। और मणिपुर की जो बातें हैं सोशल मीडिया में आपको दिखने को नहीं मिली। अभी गृह विभाग ने अभी यहीं पे नजदीक पे ही है सूचना निकाला है कि अगर वहां से किसी भी प्रकार का क्लिप अगर आप वायरल करते हैं तो आपको जेल जाना होगा। ये क्या है? स्पेशली सरकार ने भी ट्विटर को ये बोला है कि उस फोटो को, उस वीडियो को हटा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम वो सरकार के इशारे पे काम हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जो स्थितियां बनी है, वहाँ महिलाओं के साथ बहुत दुराचार हो रहा है। आप सोच नहीं सकते हैं कि वहाँ के लोगों के साथ क्या क्या है, मतलब मानवता से ऊपर हट के काम हो रहा है। आप सोचिए कि इस देश में ऐसी स्थिति बनी है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश से, तमाम देश के क्षेत्रों से आए हुए हमारे लोग आज जो अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। किसी ने कहा था कि अगर संसद आवारा होती है तो सड़कों को सुनसान मत रहने दीजिए, बोलते रहिए, अपनी आवाज बुलंद करते रहिए। लास्ट क्वेश्चन आपसे है, अभी जो है सरकार ईसाइयों को और मुसलमानों को एसी की कैटेगरी में शामिल करने की जो रिजर्वेशन है उसमें डालने की कोशिश कर रही है। सेम सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में भी रिजर्वेशन को लेकर के 2 समुदायों को लड़ा दिया। यहाँ पर भी अब ईसाइयों को और मुसलमानों को रिजर्वेशन में एसी में डालने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है कि ईसाइयों मुसलमानों को एसी से लड़ाने की ये साजिश है? नहीं, देखिए, ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी अगर दे आदेश तो ये क्राइटेरिया होनी चाहिए। आपने ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण दिया बहुत सिंपली तरीके से दे दिया, तो हम कह रहे हैं कि आप आरक्षण दे रहे हैं तो केवल एसी में और लोगों को क्यों डालना चाहते हैं, ओबीसी में क्यों डालना चाहते हैं? ईडब्ल्यूएस की तरीके से व्यवस्था कीजिए ना, जनरलाइज कीजिए कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे, सरकार ने तो व्यवस्था किया है ना जी, ईडब्ल्यूएस की भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे सरकार ने बहुत सारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए हैं। बहुत सारे वो लोग विकर सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए अलग विशेष व्यवस्थाएं हैं संविधान में। तो वो चीज नहीं करके यहाँ पे एससी के वो एसी कैटेगरी में जो लोगों को ऐड करेंगे सरकार के द्वारा, वो एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेस पे ये एजेंडा जाता है और देश में एक हिंसा फिर भड़केगी। जो लोग एससी कैटेगरी के हैं वो लोग कहेंगे कि भाई हमारा हक और भी जाएगा, क्यों नहीं जनरलाइज जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको उसी में रखा जाए। ये तमाम चीजें हैं, ये प्रोपेगेंडा की तरह काम कर रहा है। यहाँ रिजर्वेशन को चबा खा जाने की बात हो रही है। अभी यहाँ पर जो जंतर मंतर पे हम लोग सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं, तो यहाँ पे लगभग मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कितने की भीड़ है यहाँ पर? सुबह में जब हम लोग आए थे तो लगभग 15 से 20 हजार के तादाद में लोग थे, मतलब 8-9 बजे के लगभग। क्योंकि कल से ही परसों से ही लोग आ रहे हैं देश के कोने कोने से। अभी मेरा अनुमानता है कि लाख के करीब लोग हैं, क्योंकि पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं रोड से बाहर भी लोग खड़े हुए हैं, बसें। जगह नहीं है, प्रोटेस्ट की जगह नहीं है। ये जंतर मंतर से बगल का जो एरिया है उसमें लोग हैं, बाकी वहाँ लोग एकदम चिपके हुए लोग हैं। और समझ सकते हैं कि कितना भीड़ है। और खासकर नौजवान आए हुए हैं, माताएं आई हैं, बहनें आई हैं।
और ये एक जन सैलाब 21वीं सदी में जो यूथ का दिख रहा है वो एक अच्छे पहल की तरह ले जाएगा भारत को, मुझे आशा और विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ आचार्य रवि जी, जो कि बिहार से आए हुए हैं और इस प्रोटेस्ट के बारे में तमाम जानकारियां दी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। फिर जो है हम कुछ नए अपडेट्स के साथ जो है आपसे मिलेंगे। बाकी चंद्रशेखर जी अभी आने वाले हैं, वो क्या कहते हैं उन तमाम चीज़ों को हम लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।